ओके, वेलकम बैक दोस्तों। तो थैंक यू सो मच, आपने प्रीवियस लेक्चर को बहुत अच्छा रिस्पांस किया है। आज के लेक्चर में हम क्या देखने वाले हैं, तो जैसे आपको दिख रहा है प्रोफेशन के बारे में हम बात करेंगे। प्रीवियस सेशन में हमने किसकी बात की थी? बिजनेस की। और आई होप आपको कुछ वहाँ से सीखने को मिला होगा और बहुत कुछ ऐसी नई नई बातें समझी होगी जो पहले आप शायद नहीं जानते थे। लेकिन दोस्तों, आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। 2 मिनट बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखो, कोई भी एग्जाम में सिर्फ आपको सुन के, ये लेक्चर देख के आप अपने नोट्स भी निकाल रहे होगे, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब तक हम टेस्ट नहीं देते ना, तब तक हमें ये नहीं समझता कि हम कहाँ पे गलत हो रहे हैं। तो टेस्ट देना बहुत ही मैंडेटरी बात हो जाता है। सो हमारा अभी आगे ये प्लान है कि आपका जो बिजनेस पे हमने कंसेप्ट जो मैंने आपको सिखाया है प्रीवियस वीडियो में कि बिजनेस के 2 डेफिनेशन और फीचर्स, तो उस पे 5 मार्क का एक क्वेश्चन, इस पे मैं आपकी टेस्ट लेने वाला हूं। अब आप कहोगे सर, हमने तो बहुत बच्चे ऐसे जिन्होंने क्लास के लिए इनरोल नहीं किया है, राइट सर, हमने रजिस्टर नहीं किया है, तो हम भी टेस्ट दे सकते हैं क्या? यस, जितने भी बच्चे यूट्यूब पे ये मेरा लेक्चर देख रहे हैं वो ये टेस्ट दे सकते हैं और आप सबके पेपर विदिन 24 आवर में आपको चेक करके मैं आपके नंबर पे भेज दूंगा। लेकिन अब सवाल ये आएगा कि सर ये कैसे होगा? तो आपको जो स्क्रीन पे ये नंबर दिख रहा है मेरा, ये नोट डाउन कर लीजिए, 8329069518। इस पे मुझे टेक्स्ट करना है आपको कि 11th कॉमर्स ओसी टेस्ट और आपका नाम। 11th कॉमर्स ओसी टेस्ट और आपका नाम। आपको मैं कल जब भी आपने लेक्चर देखेगा उसके तब आप मैसेज करना। एक दिन बाद, मतलब जो आज देख रहे हैं लेक्चर उनके लिए कल अपना टेस्ट होगा इवनिंग 4 o'clock। सो मैं 4 बजे आपको टेस्ट पेपर मतलब क्वेश्चन सेंड कर दूंगा। आपने क्या करना है, नॉर्मल लिखना है उसे अपने नोटबुक में और वो फोटो निकाल के उसका मुझे भेज देना है या स्कैनर से उसको स्कैन करके मुझे सेंड कर देना है, राइट। तो जो इंटरेस्टेड है वो मैसेज तो करो, मैं आपको तब मोबाइल पे सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा कि कैसे टेस्ट होने वाली है। और जितने भी हमारे लेक्चर आने वाले दोस्तों, उस पर हम ऐसे पॉइंट वाइज टेस्ट लेंगे, ताकि क्या होगा कि एग्जाम में आपको वो प्रॉपर लिखते आएगा और कॉमर्स में आंसर लिखते हो कैसे प्रेजेंटेशन होना चाहिए वो भी मैं आपको इन डिटेल बताऊंगा करके। तो ठीक है, होप सो आपने नंबर नोट कर लिया होगा और कैसे करना है सारी चीजें मैंने आपको बता दी, ठीक है। सो बिल्कुल भी ऐसे दिल में डर मत रखिए सर कैसे मैसेज करें, कुछ भी नहीं। अपना समझ के एक ही फैमिली के आप पार्ट हो, अगर आप ये लेक्चर देख रहे हो तो बिंदास हक से मैसेज करो, मैं आपको सारी डिटेल फोन पे दूंगा ही। सो ऐसे करके ही हम आगे बढ़ेंगे और तब जाके हमारा रिजल्ट भी अच्छा आएगा दोस्तों। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट, प्रोफेशन। क्या होता है प्रोफेशन? बहुत बार आपने देखा होगा ये तो प्रोफेशनल है, या हमने कॉमर्स लेने का वन ऑफ द रीजन था कि हमको चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रोफेशनल कोर्स करना है, या चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, कंपनी सेक्रेटरी बनना है, किसी को MBA करना है, अलग अलग ड्रीम्स है। जो डॉक्टर, आप जो फोटो देख रहे हो, जो डॉक्टर्स है, जो लॉयर्स है, ये क्या प्रोफेशन में आता है ये सारी चीज? अब सवाल ये है कि हमने ये वर्ड सुना है, हमको पता है, लेकिन जब हम लिखने जाएंगे तो क्या एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको लिखते आएगा क्या? नहीं सर, हमको प्रोफेशन ये वर्ड सुनने के बाद सिर्फ एक ही चीज याद आती थी, ज्यादा से ज्यादा हम लिख सकते हैं क्या? एग्जाम्पल, दैट्स इट, उसके आगे कुछ नहीं। तो आज दोस्तों हम ये सारी चीज, ये सारे पॉइंट्स पढ़ेंगे, मैं आपको इसके फीचर्स बताऊंगा और ये लेक्चर देखने के बाद इस पे भी मैं एक टेस्ट आपकी ले लूंगा करके। तो अच्छे से ध्यान देना। चलो पे अटेंशन, हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं और हर एक पॉइंट का मैं आपको इमेज दिखा के वो लर्न भी करा के दूंगा। तो लेक्चर में अच्छे से कंसंट्रेशन से देखिए और लास्ट तक बने रहें। व्हाट डू यू मीन बाय प्रोफेशन? ध्यान दो, प्रोफेशन इज व्हाट इज द ये क्या है? ये इकोनॉमिकल एक्टिविटीज है अंडर विच पर्सन यूज एजुकेशनल नॉलेज एंड स्पेशल स्किल्स टू रेंडर सर्विसेज फॉर अर्निंग इनकम। फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर, लॉयर, चार्टर अकाउंटेंट एक्सेट्रा। तो आपने क्या किया, एक प्रॉपर नॉलेज लिया, एक स्पेसिफिक फील्ड में। जैसे आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, आप डॉक्टर हो, आप लॉयर हो, आप लॉयर अगर बनते हो तो आपने क्या किया, उस पर्टिकुलर फील्ड में। अगर आप सर्जन बन रहे हो तो नॉलेज गेन किया है, तो ही जाके आप उस फील्ड पे एक्टिवली काम कर पा रहे हो, आप एक्सपर्ट हो। अगर आपने कबीर सिंह मूवी देखा रहेगा तो शाहिद कपूर का वो सीन याद करो जहाँ पे वो पूरे अपने होश में न होने के, मतलब वो ना ड्रिंक कर लेता है फिर भी वो पूरा ऑपरेशन सक्सेसफुल करता है। यस और नो, वो सीन याद आया क्या आपको? वो क्या है, प्रोफेशन है ना उसका, उसने उसमें मतलब डिग्री ली है, नॉलेज लिया है, उस पर प्रैक्टिस किए तो जाके वहां पे ऑपरेशन कर पा रहा है। तो इसीलिए आपका बिजनेस अलग हो गया, प्रोफेशन अलग है।
आपको इन डिटेल समझेगा। तो आप कहते हो मुझे बिजनेस करना है तो उसका मतलब अलग हो गया बेटा। आप बोलते हो मुझे प्रोफेशन में जाना है, कोई प्रोफेशनल कोर्स करना है, कोई प्रोफेशनल बनना है, तो उसका मतलब अलग हो गया। जो एजुकेशन के साथ आप प्रॉपर स्किल आप में चाहिए, प्रॉपर नॉलेज आप में चाहिए, तो ही आप उसमें सक्सेस पा सकते हो। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट पे कि क्या फीचर्स है। तो ये मेरा क्वेश्चन होगा पेपर का, तो अभी से ध्यान देना कि प्रोफेशनल, अगर मैं किसी को प्रोफेशन कहता हूं तो उसके क्या फ्यूचर होते हैं। तो पहला एम, एवरी प्रोफेशन इज प्रैक्टिस फॉर अर्निंग मनी। यस की बट ऑब्वियस यार, कुछ भी करो, आप बिजनेस करो, प्रोफेशन करो, इंप्लॉयमेंट करो, ये पॉइंट तो फॉर श्योर आएगा कि आप पैसा कमाने के लिए कर रहे हो। ऑल्सो दे रेंडर सर्विसेज टू देयर क्लाइंट एंड सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स। तो ये क्या होती है, दो बातें आएगी यहाँ पे। क्या एवरी प्रोफेशन क्यों चलता है भाई, एम में क्या लिखोगे, चलो एम पॉइंट ना यहाँ पे ध्यान देने का आपको, तो ये वाला पॉइंट आपको याद रहेगा क्योंकि इमेजेस हमारे बहुत अच्छे से याद रहते हैं। क्या दिख रहा है, एम। एम में क्या लिखोगे, अंदर के दो पॉइंट लिखने। क्या, एक तो उनका एम क्या है, पैसा, मनी अर्न करना। और कैसे भाई, वो क्या देंगे, सर्विस प्रोवाइड करेंगे अपने क्लाइंट को। तो दोस्तों गुड्स एंड सर्विस में मैंने फर्क बताया था। डॉक्टर क्या करता है, कुछ बेचता है क्या आपको, नहीं सर, वो सर्विस दे रहा है आपको। लॉयर क्या कर रहा है, सर्विस दे रहा है। चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या कर रहे हैं, सर्विस दे रहे। टीचर क्या कर रहे हैं, सर्विस दे रहे। तो ये प्रोफेशन हो गया, समझ में आ रहा है। तो एम क्या है, अर्न मनी थ्रू व्हाट, रेंडरिंग सर्विस टू देयर क्लाइंट। और एक शिफ्ट याद रखना, यहाँ पे कस्टमर वर्ड यूज करने से बेटर है कि आप क्लाइंट वर्ड यूज करो, राइट सर। तो पहला फीचर खत्म हुआ, क्या बहुत सिंपल था। तो याद रखना प्रोफेशन के फीचर, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ प्रोफेशन। तो पहला क्या याद रखोगे, इमेज देखो क्या है, एम। वेरी गुड सर। चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा, प्रोफेशनल या प्रोफेशन जब हम पढ़ते हैं तो उसका दूसरा फीचर आता है क्वालिफिकेशन। बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है दोस्तों, क्वालिफिकेशन जरूरी है। इमेज याद रखो, इमेज ध्यान में रखो। यस सर, ये तीन इमेजेस आपको ध्यान में रखने क्वालिफिकेशन पॉइंट के लिए। मुझे बताओ दोस्तों, आज आपके एरिया में कोई डॉक्टर है, बोगस डॉक्टर, ये कंसेप्ट सुना है आपने। ये जो वार्ड बॉय होता है वो क्या करता है, सीख लेता है बेसिक काम और अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा के क्या कर देता है, काम चालू कर देता है। तो मुझे बताओ क्या ये सही है कि गलत है। आप बोलोगे सर डेफिनेटली गलत है, क्योंकि अगर वो प्रोफेशनल अपने आप को प्रोफेशन दिखा रहा है, उस प्रोफेशन में दिखा रहा है, तो उसके पास तो डिग्री होना जरूरी है। कल जाके मैं तो क्या मार्केट में लॉयर का कोट लेके आ गया और मैं ऐसे लॉयर का कोट पहन के घूम रहा हूं। अब आपको प्राइमा फेसी क्या लगा, जब इस बंदे को देखा तो आपको तो लगा रे हाँ ये तो लॉयर ही है। आपने डिग्री देखी नहीं, आपने क्या देखा, अपेरेंस देखा। तो ऐसे करके तो फ्रॉड भी हो सकता है। तो सिर्फ कपड़े पहनने से आप प्रोफेशन हो जाते हो क्या, डॉक्टर के कपड़े पहन लिए तो क्या प्रोफेशन हो गए, नहीं ना सर। क्या लगेगा, बट ऑब्वियस सी बात से क्वालिफिकेशन लगेगा। अब आप बोल रहे हो सर आप इतना डिटेल में क्यों बता रहे हो। मुझे पता है दोस्तों कि ये शुरुआत है आपके करियर की, 11th है, कॉमर्स है, हर चीज नई नई है, इसीलिए मुझे इतना इन डिटेल में बताना पड़ रहा है, राइट। तो ऐसे करके पढ़ेंगे तो हमें याद रहेगा और आपको लेक्चर देखने का एक सेटिस्फैक्शन मिलेगा कि नहीं यार हमने सिर्फ वर्ड नहीं पढ़े, हमको हर चीज समझे। और कल जाके आपको बिजनेस और प्रोफेशन में किसी ने फर्क पूछा ना तो ये आपको आंसर देते आएगा। और हाँ, आपके टेक्स्ट बुक में डिस्टिंग्विश आता है 5 मार्क के लिए, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन बिजनेस एंड प्रोफेशन। तो तब ये नॉलेज काम में आने वाला है। चलो मुद्दे पे आते हैं, क्वालिफिकेशन। तो क्वालिफिकेशन बेसिक तो आपको दिमाग में एक मैप बन गया होगा, अंदाजा आ गया होगा क्या हो सकता है, पढ़ भी लेते हैं। पे अटेंशन, क्या दिया है, अ प्रोफेशन कैन बी प्रैक्टिस ओनली आफ्टर एक्वायरिंग रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन। यस, मैं डॉक्टर का प्रैक्टिस कब चालू कर सकता हूं, जब मेरे पास क्या है, डॉक्टर का जो सर्टिफिकेट होगा वो आएगा। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट का प्रैक्टिस कब स्टार्ट कर सकता हूं, जब मेरे पास मेंबरशिप का क्या आएगा, सर्टिफिकेट आएगा, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस आएगा, सीओपी आएगा, राइट सर। वैसे ही अलग अलग प्रोफेशन में जब आपके पास एक्वायर्ड मतलब प्रॉपर क्वालिफिकेशन होता है तो भी आप वो प्रैक्टिस कर सकते हो। ईच प्रोफेशन हैज सर्टन बॉडी ऑफ नॉलेज, दिस इज नोन एज व्हाट, दिस नॉलेज इज टू बी व्हाट एक्वायर्ड ओनली सिस्टमैटिक एंड व्हाट, एक फॉर्मल तरीके से, फॉर्मल ट्रेनिंग होनी चाहिए उसके। वन कैन नॉट प्रैक्टिस प्रोफेशन अनलेस दिस इज नॉन एज, दिस नॉलेज इज व्हाट एक्वायर्ड। जब तक कोई उस नॉलेज को एक्वायर्ड नहीं करता तब तक वो प्रोफेशन स्टार्ट नहीं कर सकता। तो मुद्दा क्या था, क्वालिफिकेशन होना चाहिए। और यहाँ पे तो भी ना, जब मैं पीडीएफ फॉर्म में इसको लेके आया हूँ तो यहाँ पे उनका फॉर्मेटिंग जो सेंटेंस का प्रॉपर नहीं हुआ, लेकिन आपके पास जो पीडीएफ मैंने सेंड किया है, अब जिनके पास नहीं होगा वो भी इस नंबर पर मैसेज करो, मैं पीडीएफ भी सेंड करता हूँ उसी का, वहाँ पे ये गलतियाँ नहीं हुई है। तो मैं तो अच्छे से रीड कर रहा हूं, लेकिन आपके पास जो परफेक्ट है, यहाँ पे सिर्फ वो उनका टाइपिंग का एरर हो गया, राइट, बाकी कुछ नहीं। अगर आप स्क्रीन पे पढ़ रहे हो तो अपने टेक्स्ट बुक में से, अपने पास जो तुम्हारे पास मैंने पीडीएफ दिया उसमें से पढ़ो, अच्छे से होगा। जिनके पास नहीं, मुझे टेक्स्ट करना। मोटे मोटे तौर पे क्या समझा हमको कि भाई एक सिस्टमैटिक बॉडी होती है। आप अगर सीए कर रहे हो ना तो आपको पहले क्या होता है,
पहला एग्जाम होता है सीए फाउंडेशन, फिर होता है सीए इंटर, उसके बाद आपको 3 साल सीए के पास आर्टिकलशिप करके ट्रेनिंग करना पड़ता है। तो एक सिस्टमैटिक बॉडी है ना कि उसके बाद आप फाइनल देके चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते हो। तो क्या हो जाता है कि मार्केट में आपको पहले से नॉलेज रहता है, क्योंकि जो आपने थ्योरी सीखा उसका आपने प्रैक्टिकल भी उसे अप्लाई किया है, प्रैक्टिकल भी वो चीज सीखी है। तो थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल ये दोनों चीजें आपके सामने आ रही है, समझा बेटा। तो ये क्वालिफिकेशन जरूरी है जो सिस्टमैटिक तरीके से एक ऑर्गेनाइज एक ट्रेनिंग है, और उसके बाद वो आपको क्या मिलता है, उतना वैल्यू मिलता है। तो 2 पॉइंट क्या थे, सबसे पहला फीचर क्या होता है, प्रोफेशन का एक एम है, लाइक अर्निंग इनकम वाला देखा था, क्लाइंट को सर्विस देना। दूसरा पॉइंट क्या था, क्वालिफिकेशन होना चाहिए, प्रॉपर डिग्री होनी चाहिए, प्रॉपर एक सिस्टम होना चाहिए जिसमें लोगों को ट्रेन किया जाए। पॉइंट नंबर 3 क्या दिख रहा है, इमेज देखो तो क्या रहेगा, सोचो सर। बट ऑब्वियस, पैसा, फाइनेंशियल रिटर्न पढ़ते हैं, क्या है, ओके। प्रोफेशनल गेट फीस इन एक्सचेंज ऑफ व्हाट, देयर सर्विसेज। कि जब कोई प्रोफेशनल, इसको फीस बोलते हैं, राइट। आप बोलते हो ना कि प्राइस, जब मैंने गुड्स खरीदा आप बोलते हो कि इतना प्राइस हुआ दे दो। वैसे जब आप कल चार्टर्ड अकाउंटेंट, कल लॉयर, कल एमबीए, कल बहुत बड़े पोस्ट पे चले गए, तो वो क्या चार्ज करते हैं आपसे, डॉक्टर के पास आप जाते हो तो डॉक्टर क्या रेंट चार्ज करता है कि फीस चार्ज करता है। तो अब ये भी वर्ड सीख लो बेटा, ध्यान देना। मैंने क्या बोला, डॉक्टर के पास आप जाते हो तो डॉक्टर साहब आपको ये बोलते हैं क्या कि रेंट दो, ये भी एक टर्म है। ये टर्म तो आपको पता भी रहेगा, रेंट क्या किसे कहते हैं, मैं पैसे ही दे रहा हूं, लेकिन डॉक्टर हमसे क्या चार्ज करते हैं, फीस। अब ये वर्ड क्यों आया, क्योंकि वो क्या है, प्रोफेशनल है, तो हम रेंट तो नहीं बोलेंगे। समझ में आया। अब मैंने क्यों समझाया, क्योंकि जब आप पेपर लिखोगे तो आपको ये लैंग्वेज लर्न नहीं करना, लेकिन समझ के लिखते आना चाहिए। फाइनेंशियल रिटर्न, इस पॉइंट में क्या लिखेंगे, प्रोफेशनल गेट फीस इन एक्सचेंज ऑफ देयर सर्विस। जो सर्विस देते हैं उसके बदले में उन्हें फीस मिलती है। इनकम रिसीव्ड बाय प्रोफेशनल इज नॉट फिक्स्ड। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर, क्या मजाक कर रहे हो, इस पर मैं एक्सप्लेनेशन दे दूं कि धीरे हो रहा है लेक्चर, नहीं ना, चलो आपको सुनना है तो एक्सप्लेनेशन देता हूं। पे अटेंशन, ये जितने भी आपको प्रोफेशन दिख रहे हैं ना सर, क्या इसमें इनकम फिक्स होता है क्या? आप बोलोगे सर क्या मजाक कर रहे हो। हाँ, एम्प्लॉयमेंट भी मैंने कहा था, देखो बिजनेस, प्रोफेशन एंड क्या एम्प्लॉयमेंट। तो अब अभी सेकेंड पॉइंट पे हम प्रोफेशन के, आज चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास बहुत अच्छे क्लाइंट है, आज लॉयर के पास बहुत अच्छे क्लाइंट है, बहुत गुनाह हो रहे, क्राइम हो रहे, या अगर वो कॉर्पोरेट लॉयर है तो वहां पे कुछ केसेस हो रहे, तो आज कमाएगा। हो सकता है अगले साल कुछ ना हो काम। डॉक्टर के पास आज कोविड-19 चल रहा है, तो चलो हर डॉक्टर बहुत बिजी है, लेकिन कल कुछ ऐसे हो गया कि हर लोगों का इम्यूनिटी सिस्टम एकदम स्ट्रांग हो गया, कोई भी डिसीज आ ही नहीं रहा है, तो अगर लोग बीमार नहीं पड़ेंगे तो लोग डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, और लोग डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे तो डॉक्टर क्या कमाएंगे। तो प्रोफेशन में क्या होता है, इनकम कभी भी फिक्स नहीं होता। देखो आप भले 11वीं का ओसी सीख रहे हो, लेकिन कितना अच्छा ज्ञान मिल रहा है आप लोगों को। आपको अगर पूछना है, कोई बताएगा तो आप लोगों को ज्ञान बांट सकते हो, इतना लेवल आपका बढ़ रहा है। तो आप ये बोल सकते हो कि बिजनेस में भी इनकम सर्टन नहीं था और प्रोफेशन में भी नहीं इनकम सर्टन नहीं है। तो जॉब में होता है क्या सर, एम्प्लॉयमेंट में? हाँ भाई, वहां पे तुम उधर बिजनेस, वो कुछ भी करे मालिक, तुमको महीने को 60,000 पगार मिलता है तो मिलेगा। तो जॉब में फिक्स्ड इनकम है, प्रोफेशन में नहीं है, लेकिन बॉस आप ही रहोगे, ये तो बात है। आई होप ये पॉइंट तुम्हारा क्लियर होगा। और मैं इस तरह से बता रहा हूं कि चलो क्लास में ये डाउट भी किसी ने आ सकता था, तो अपने प्री रिकॉर्डेड वीडियो देखो दोस्तों, कि हम इतना बोलते हैं ना कि इंटरैक्टिव रखते हैं कि तुम्हारे जो डाउट हो सकते हैं वही मैं मैक्सिमम तो रेस कर देता हूं। फिर भी अगर आपको डाउट है तो नंबर अब आपके पास आ गया, आप मुझे पूछ सकते हो। आगे मैं पढ़ता हूं फाइनेंशियल रिटर्न में, प्रोफेशनल कैन बी एम्प्लॉयड इन ऑर्गेनाइजेशन और सेल्फ एम्प्लॉयड। और क्या है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट गेट सैलरी, बट दोज हु इन प्रैक्टिस, वो क्या करते हैं, वो सेल्फ एम्प्लॉयड होता है और उनको फीस मिलती है। ध्यान देना कि अब क्या बोला है उन्होंने, कि एक सीए जो होता है वो अगर प्रैक्टिस में है, वो अगर जॉब कर रहा है तो फिक्स मिलेगा सैलरी, लेकिन अगर वो प्रैक्टिस में है, उनके पास क्लाइंट आ रहे हैं, उनका ऑफिस है, तो उनको ये रिटर्न फिक्स नहीं मिलेंगे। हो सकता है कभी ज्यादा काम हो, कभी कम काम हो दोस्तों। तो 3 पॉइंट मैंने खत्म किए, चलो रिवाइज करो। इमेज देख के बोलना अभी आपको। पहला पॉइंट क्या था, एम। दूसरा पॉइंट क्या था, फीचर, क्वालिफिकेशन। तीसरा क्या था, फाइनेंशियल रिटर्न। तो जब आप पैसे देखोगे तो आपके दिमाग में लिंक लगना चाहिए फाइनेंशियल रिटर्न। अब देखो ये क्या है सर, यहां पे भी पैसे लग रहे हैं, लेकिन ये क्या है, कैपिटल की बात है। अब मैं आपको समझाता हूं ध्यान से। बहुत पैसा इन्वेस्ट करके आपके दोस्त डॉक्टर हो गए, क्या हो गए, डॉक्टर हो गए सर। अच्छा ध्यान से सुनना बेटा, कैपिटल का पॉइंट तभी आपको समझेगा, क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट कैपिटल एक्सप्लेन करूंगा तो हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो जाए। बहुत सारा मेहनत करके आपके सारे दोस्त लोग क्या हो गए, डॉक्टर हो गए। अब मुझे बताओ, डॉक्टर का डिग्री तो आ गया, अब
क्या झाड़ के नीचे बैठ के वो अपना डॉक्टर का बिजनेस जो है उनका डिग्री प्रोफेशन चालू कर देंगे क्या? चलो भाई चेकिंग करते हैं 10-10 रुपया 5-5 रुपया। नहीं सर, ऐसे थोड़ी ना, मजाक थोड़ी ना चल रहा है। इनको प्रॉपर हॉस्पिटल चाहिए, राइट, वहाँ पे प्रॉपर इक्विपमेंट चाहिए, राइट, जैसे आईसीयू वार्ड अलग हो गया, बाकी अलग अलग पेशेंट के लिए अलग अलग वार्ड्स बनाने पड़ेंगे। सो मैं कहूँ कम से कम 1-1.5 करोड़ रुपया अगर बहुत अच्छा वाला हॉस्पिटल बनाना है तो इन लोगों को पैसा लगेगा। सो डिग्री मिलने के बाद भी आपको अगर खुद का ऑफिस डालना है, या फिर मैं डॉक्टर के केस में देखो कितना पैसा लग जाता है। पहले तो साइंस लो, उधर लाखों रुपया खर्चा करो, फिर मतलब डॉक्टर बनने को भी बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है अगर आपको एमडी या सर्जन वगैरह बनना है तो। इतना करने के बाद भी खुद कैपिटल डालो। अब कैपिटल समझ रहे हैं आपको, कि आपने पैसा डाला, जब तक वो बिल्डिंग नहीं बनाएगा, जब तक आपके पास आपका हॉस्पिटल नहीं रहेगा, आपके पास आपका क्लिनिक नहीं रहेगा, कौन आने वाला है? तो आपको वहां पे खर्चा करना पड़ा कि नहीं करना पड़ा, क्लिनिक लेना या हॉस्पिटल लेना। तो जो पैसा आपने पहले इन्वेस्ट किया, मैं ऐसे अगर कहूं, पहले जो पैसा आपने दिया अपने बिजनेस को, बाद में एक बार हॉस्पिटल होगा तो लोग आएंगे, वो आपको पैसा देंगे। लेकिन याद रखना, आप जिस जिस हॉस्पिटल में गए हो वो सब प्रोफेशनल थे क्या? उन्होंने पहले इन्वेस्ट नहीं किया? हाँ सर। तो अगर वो जो इन्वेस्टमेंट था ना बेटा उनका, इतना अच्छा वो हॉस्पिटल दिखता है, तो वो जो इन्वेस्टमेंट था, वो जो उन्होंने पैसे डाले, उस पैसे को क्या कहते हैं? कैपिटल कहते हैं, कैपिटल इन्वेस्टमेंट कहते हैं। होप सो आपको थोड़ा बहुत 60-70% तो भी मेरा बताया हुआ एग्जांपल समझा रहेगा। अब मैं पढ़ता हूं तो दिमाग में चला जाएगा ये सारी बात। व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल? अब लिखोगे कैसे? प्रोफेशन कैन बी प्रैक्टिस इंडिपेंडेंटली और प्रोफेशनल कैन वर्क अंडर समवन। एक तो आप, एक बार आपके पास सीए या डॉक्टर का डिग्री आ गया, एक तो आप क्या कर सकते हो, इंडिपेंडेंटली खुद का प्रैक्टिस डालो। जैसे डॉक्टर खुद का हॉस्पिटल खोलते हैं, या तो आप किसी के अंडर काम कर सकते हो। होते हैं ना बहुत सारे डॉक्टर जो किसी ऑलरेडी हॉस्पिटल होता है वहां पे जाके काम करने लग जाते हैं। इधर इंडिपेंडेंटली खुद का, या अंडर समवन, मतलब जो भी बंदा रहेगा, एक हॉस्पिटल है वहां पे जाके मैं जॉब करने लगा। इट इज लाइक दैट। Independent practicing professional requires what? Huge capital for setting his practice. Yes, जो independent practice करता है, जो अपने दम पे खड़ा रहना चाहता है, जो हॉस्पिटल भरना चाहता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट अपना ऑफिस बनाना चाहता है, तो उन्हें क्या लगेगा? ह्यूज कैपिटल, ज्यादा पैसा लगेगा। आई होप वो क्यों लगेगा वो मेरे प्रीवियस एग्जांपल से आपको समझ गया होगा। जॉब करने में कुछ नहीं लगता, मुझे जाना है, एप्लीकेशन देना है, इंटरव्यू देना है, काम पे लग जाओ। लेकिन बिजनेस करना है, प्रोफेशन में आना है, अपना इंडिपेंडेंटली करना है, खुद का बॉस बनना है, तो ये चीज लगेगी। सर समझ में आ रहा है? तो आपका दूसरे सवाल का आंसर आपको मिल गया कि कॉमर्स में अगर हम सीए हो जाते हैं तो हमें इंडिपेंडेंटली कुछ करना है, तो क्या पैसा लगेगा? हाँ, तो थोड़ा सेविंग करना स्टार्ट करो। समझ में आ रहा है क्यों क्लासेस में बहुत सारे पैसे डालने हैं? क्योंकि बाद में तो लगने वाले। और याद रखो, भले इंडिपेंडेंट, जितना इंडिपेंडेंट रहोगे उतना ज्यादा आगे जाओगे जिंदगी में, राइट। जॉब करके आप एक लिमिट तक बढ़ोगे, लेकिन जब आपका खुद का प्रोफेशन होगा तो स्काई इज द लिमिट, आपको कोई लिमिट नहीं रहने वाली बेटा उसमें, राइट। तो इसीलिए हमेशा याद रखना अपना अप्रोच सही होना चाहिए। तो होप सो कैपिटल डन है, थोड़ा बहुत क्लियर है। 2 ही लाइन थी लेकिन मैंने बहुत अच्छे से ज्यादा तुमको एक्सप्लेनेशन दे दिया। तो कितने पॉइंट खत्म हो गए? 4। चलो फटाफट बताओ क्या था? फीचर्स ऑफ प्रोफेशन, एम, वेरी गुड। सेकेंड पॉइंट क्वालिफिकेशन, थर्ड पॉइंट फिनेंशियल रिटर्न, यहां पे दिक्कत हो रही थी क्या? फिनेंशियल रिटर्न। और फोर्थ पॉइंट क्या था? कैपिटल रिक्वायरमेंट। चलो फिफ्थ पॉइंट पे जाते हैं, रजिस्ट्रेशन एंड मेंबरशिप, यस, नंबर, ऐसे इसका मतलब है। अब मैं पहले आपको एग्जाम्पल दे देता हूं और फिर ये पढ़ना स्टार्ट करूंगा। देखना बेटा, फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं या मैं डॉक्टर हूं, राइट। अगर मैं डॉक्टर भी हूं तो हमारा एक ना हमारे इंस्टीट्यूशन का, या ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, या ICSI, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, ये जो बॉडी है इनका क्या, अगर मैं इसका मेंबर बन जाता हूं ना तो मुझे एक मेंबरशिप नंबर मिलता है। जब मैं साइन करूंगा और जब मेरा स्टैंप मारता हूं ना, उसमें मेरा मेंबरशिप नंबर होता है। तो एक रिकॉग्निशन होता है कि हाँ भाई मैं फ्रॉड नहीं हूं, मुझे इस बॉडी ने रजिस्ट्रेशन या मेंबरशिप नंबर दिया हुआ है। सो आपको पॉइंट समझा क्या? वन ऑफ द फीचर, व्हाट इज रजिस्ट्रेशन एंड व्हाट इज मेंबरशिप। तो या 10% समझा, बाकी का पढ़ के करते हैं सर। ओके, क्या है देखो, सम प्रोफेशनल
एक मिनट, सम प्रोफेशनल हैव व्हाट अ काउंसिल विच रेगुलेट द एक्टिविटीज ऑफ द प्रोफेशनल। एक काउंसिल बॉडी होती है, जैसे इंस्टीट्यूट चार्टर्ड अकाउंटेंट पे कौन रेगुलेट करता है भाई, आईसीएआई रेगुलेट करता है कि क्या सही है क्या गलत है, प्रोफेशनल एथिक्स होते हैं उनके कुछ। दिस प्रोफेशनल हैव टू रजिस्टर व्हाट विद देयर रिस्पेक्टिव काउंसिल एंड गेट सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। यस, उनको वहां पे अगर मुझे प्रैक्टिस करना है तो मुझे रजिस्टर होना है, मुझे सीओपी लेना है। क्या, सीओपी, इट इज कॉल्ड सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। बार काउंसिल ऑफ इंडिया फॉर लॉयर, जैसे लॉयर के लिए क्या हो गया, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, आईसीआई फॉर द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन फॉर डॉक्टर, एक्सेट्रा। द कोड ऑफ कंडक्ट मेंशन बाय द रिस्पेक्टिव काउंसिल मस्ट बी स्ट्रिक्टली फॉलोड बाय द व्हाट, प्रोफेशनल। एवरी प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल हैज टू एक्वायर मेंबरशिप नंबर फ्रॉम व्हाट, रिस्पेक्टिव जो काउंसिल है उनसे। तो आपको काउंसिल वर्ड समझा, 3 एग्जांपल देना है। बार काउंसिल किसके लिए होता है, लॉयर के लिए। आईसीआई किसके लिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए। मेडिकल एसोसिएशन किसके लिए, इंडियन मेडिकल, IMA, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन किसके लिए, डॉक्टर के लिए। भाइयों और बहनों, पॉइंट क्या था, रजिस्ट्रेशन एंड मेंबरशिप क्या है अब समझो। जैसे तुम्हारे घर में कंट्रोल रखने के लिए कोई तो है, तुम्हें कुछ काम करना है, तुम पहले बड़ों से पूछते हो फिर वो काम करते हो, राइट? क्यों? क्योंकि कंट्रोल होना चाहिए। वैसे ही इंडिया में कुछ प्रोफेशन अगर, क्योंकि उनकी इज्जत है, उनके रिस्पेक्ट है, उनका नाम है, उनका वैल्यू है, उनका गुडविल है, मैं कुछ भी वर्ड यूज करूं, इतना अगर उनका नाम क्यों बना, क्योंकि कुछ तो कंट्रोलिंग अथॉरिटी है। बार काउंसिल ने बोला ना, ये लॉयर तू आज से काम नहीं करेगा, तूने फ्रॉड किया है, तेरा मेंबरशिप नंबर मैं छीन लेता हूं, तो नंबर छीन जाएगा, वो लॉयर कभी जिंदगी में काम नहीं कर पाएगा। किसने कंट्रोल रखा, बार काउंसिल ने। चार्टर्ड अकाउंटेंट ने फ्रॉड किया ना, कौन कंट्रोल करेगा, आईसीआई। मेडिकल में किसी डॉक्टर ने फ्रॉड किया ना, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन बजा के रख देगी उस डॉक्टर की। तो हम प्रोफेशनल लोगों को क्या डर है, और डर होना भी जरूरी है, ताकि हम लोग सब क्या करें, अच्छी तरीके से काम करें, किसी के इन्फ्लुएंस में ना आए और किसी के साथ कुछ गलत ना करें। तो आपको अगर प्रैक्टिस करनी है तो आपको क्या लेना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन नंबर या मेंबरशिप नंबर लेना होता है सर। तो ये चीज समझे आपको। यस सर, बहुत फास्ट में रिवाइज करते। फ्यूचर पहला क्या था, देखो एम, दूसरा क्या है, क्वालिफिकेशन, तीसरा पॉइंट क्या है, ये यहां पे दिक्कत हो रही है, बोलो फाइनेंशियल रिटर्न, ओके। फिर क्या था, कैपिटल, ये तो ओके। फिर क्या था, रजिस्ट्रेशन और मेंबरशिप। 2 ही पॉइंट बचे अभी, एकदम सिंपल वाले पॉइंट और खत्म हो गया अपना आंसर। लेक्चर बड़ा हो रहा है, आपको बोर नहीं होना है दोस्तों, राइट? यहां पे आप कुछ बहुत अच्छी बात सीख रहे हो, यही मैं आपको बता दूं, अभी बात निकली है तो पिछले 8 सालों से नासिक में क्रैश बैच ले रहा हूं, उसी के देख लेना रिजल्ट। 15 से 20 दिन में पूरा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स सब्जेक्ट मैंने खत्म किया है। और बच्चों को, वो बच्चे जिन्होंने उसी 15 दिन में बोर्ड के एग्जाम में पढ़ा है, मेरे साथ जितना पढ़ा उतना, 92 मार्क्स से हाईएस्ट, 91 मार्क्स से 89, 90 से एवरेज स्कोर आया है बच्चों का। सो वो भी टेक्निक से मैं करा सकता हूं, लेकिन आपका लेवल तो बढ़ने दो, अभी तो शुरुआत है। अभी आप उस लेवल पे आपको लेके जाऊंगा और आप तो पूरे साल भर मेरे साथ हो, नहीं आपको उसी में आउट ऑफ मार्क्स दिलाए, मतलब मेरा तो टारगेट ही है सिर्फ आपका सपोर्ट रखो, आप मुझे पेपर दो डेली बेसिस पे, ठीक है? बहुत आगे जाएंगे हम जिंदगी में। यस सर। पॉइंट नंबर 6, नॉन ट्रांसफरेबिलिटी। अब ये क्या है नॉन ट्रांसफरेबिलिटी? ओके, आपको एग्जाम्पल देके बताता हूं, ध्यान देना और मुझे यस और नो में आंसर करना। ओके, ये कौन है, ये 2 लोग हैं जिंदगी में, ये है, नाम दे देते हैं इनको कुछ, ठीक है? ये है ढोलू, क्या नाम है, ढोलू, और ये है गोलू। ध्यान से देखना, ढोलू ने क्या किया, डॉक्टरेट किया, ये डॉक्टर हो गया, मतलब डॉक्टर का डिग्री लिया उन्होंने। और ढोलू 4 दिन गांव के बाहर गया, मतलब उसके शहर से बाहर गया घूमने के लिए फैमिली के साथ। अब इस केस में क्या हो पता है, जब ये ढोलू फैमिली के साथ बाहर घूमने गया ना, तो इसका हॉस्पिटल तो था ही, तो ढोलू ने क्या किया, उसके दोस्त को फोन किया। जैसे तुम्हारे भी जिगरी यार होते हैं, वैसे ही ढोलू का भी था, कौन, गोलू। इसने गोलू को फोन किया, गोलू को बोला, गोलू मैं जा रहा हूँ काम को, एक काम कर, अब तक मैं डॉक्टर ढोलू के नाम से जाना जाता था, तो मैं मेरा डिग्री तुझे ट्रांसफर करता हूँ। क्या करता हूँ, ट्रांसफर करता हूँ, तो कुछ दिन के लिए डॉक्टर गोलू के नाम से घूम, क्या घूम, डॉक्टर गोलू के नाम से घूम, और ना मेरे सारे पेशेंट तू हैंडल कर। क्या मुझे बताओ, गोलू ने डॉक्टर की पढ़ाई की क्या, नहीं सर। क्या उससे एक्सपीरियंस है क्या, नहीं सर। तो क्या ढोलू गोलू को डॉक्टर की डिग्री ट्रांसफर कर सकता है क्या, नहीं सर। तो नॉन ट्रांसफरेबिलिटी मतलब क्या, आज मैं मेरे सीए का डिग्री, आज मैं मेरे डॉक्टर का डिग्री, आज मैं मेरा इंजीनियरिंग का डिग्री, जो प्रोफेशनल कोर्सेस है उनका डिग्री में किसी को भी ट्रांसफर नहीं कर सकता। इसीलिए वो वर्ड क्या है सर, ध्यान से देखना, नॉन ट्रांसफरेबल। मतलब आप अपना प्रोफेशन जो भी आप कर रहे हो, आपकी मेहनत है, आप
आपका डेडिकेशन था, आपने वो अर्न किया है, आप इजीली वो किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकते। यस सर, पढ़ लेते हैं चलो। Profession cannot be transferred to other person on the will of what professionals। yes, on the will मतलब मेरी इच्छा पे, मेरे को लगता है भाई मेरा डॉक्टर का डिग्री मैं आपको दे दूं, चलो बहुत मेहनत मत करो, अरे अभी अभी इतने छोटे छोटे बच्चे क्या मेहनत कर रहे हो, क्यों सीए कर रहे हो ना, तुम मत करो, मेरी डिग्री ले लो, सब ले लो, चलेगा? नहीं, मेरे को इच्छा है फिर भी मैं दे सकता हूँ क्या? नहीं, मेरे को आपको डॉक्टर बनाना है भाई, बन जाओ, बहुत पैसा कमाओ, जिंदगी में जियो, जीने के लिए है, क्या मजाक कर रहे हो, अभी से क्लासेस वासेस मैं कर ही नहीं सकता, मेरी कितनी भी इच्छा रही तो। आगे, अ डॉक्टर कैन नॉट ट्रांसफर अ मेडिकल प्रैक्टिस टू हिज सन और डॉटर हु हैज नॉट कंप्लीटेड कंसर्न मेडिकल एजुकेशन। यस, सही बात है, डॉक्टर बोला मैंने तो बहुत प्रैक्टिस कर ली, मेरे बच्चों को बेटा डॉक्टर बन जा। आपके भी कोई डैडी वगैरह या कोई भाई वगैरह सीए रहा, बोलेगा भाई बहुत प्रैक्टिस कर लिया, बहुत जी लिया जिंदगी में, अब तुम ले लो मेरी डिग्री, ऐसा होगा नहीं सर, होता तो बहुत अच्छा होता, इतना मेहनत नहीं करना पड़ता है ना। सो ऐसे नहीं हो सकता, नॉन ट्रांसफरेबल। एंड लास्ट पॉइंट इज नेचर ऑफ वर्क। सर पढ़ लेते हैं और मैं सब खत्म हो गया, इतना ही था, अभी लेक्चर खत्म हो जाएगा। प्रोफेशनल्स क्या चार्जेस फीस इन एक्सचेंज ऑफ व्हाट देयर रिस्पेक्टिव सर्विसेज। अब क्या हो गया, अभी उनका ना एक प्रॉपर तरीके से वो एक आर्ट होता है उनका, डिजाइन लेआउट ऑफिस ऑफ ऑफिस फॉर फीस। अब नेचर मतलब क्या, उनका एक सर्विस होता है, एक्सपर्टीज होती है इसमें। अब ध्यान देना, यहाँ पे मैंने जैसे कहा था यान का वो एडिटिंग प्रिंटिंग प्रॉब्लम है, लेकिन आपके वो मॉड्यूल में नहीं है, तो यहाँ पे देख के बहुत बार आपको समझेगा कि क्या लिखा है, वो डाउट हो सकता है, लेकिन ये कहाँ पे मैनेज करना है आपको, अपने नोट्स में जो गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक मैंने आपको सेंड किया है, नहीं है तो मुझे दे दो। नेचर ऑफ वर्क में क्या लिखना है आपको, एक्सपर्टीज। आप सीए हुए, क्यों हुए, आपके पास लोग क्यों आ रहे हैं, क्योंकि आपके पास एक्सपर्ट नॉलेज है। आप डॉक्टर हुए, एक्सपर्ट नॉलेज है, तो आपका स्किल है, आपका हॉबीज है, नेचर ऑफ वर्क है, वो एक हर एक का तरीका होता है, हर एक की स्किल होती है। जैसे मेरे पढ़ाने का अलग तरीका है, किसी और का अलग रहेगा, राइट। आप जिससे जुड़ते हो, आपको जिसका समझता है आप वहीं पे लगाओ, क्योंकि आपका फ्रीडम है, आपका राइट है, राइट। इतना सारा पैसा भर रहे भाई, ऐसे थोड़ी ना कि दान है भाई बहुत कम है, झाड़ पे लगे पैसे दे दो, कैसा भी करना है, मम्मी पापा बोलते हैं, ऐसा नहीं, आपको राइट है सही क्या बुरा क्या इसमें जज करने का। तो दोस्तों नेचर ऑफ वर्क में एक बार अच्छे से पढ़ना, वहां पे इतना ही कि आप अपने एक्सपर्टीज से आपका काम करने का तरीका, आपका मतलब आप कहाँ पे काम कर रहे हो, आपका ऑफिस कैसे है, आपके क्लाइंट मतलब किस हिसाब से आप उन्हें बोलते हो ना कि ट्रीट कर रहे हो, आप फीस कैसे चार्ज कर रहे हो बदले में उनसे, ये सारी बातें इसमें आएगी। तो एक बार रीड करना है, बस इतना ही तो पॉइंट है। सर खत्म हो गया? यस सर, ध्यान दो, अभी आपको स्क्रीन पे जो दिख रहा है, इसके बाद क्या आ रहा है, नया पॉइंट चालू हो गया, एम्प्लॉयमेंट, वो मुझे समझाना है आपको, खत्म। सो दोस्तों क्या किया हमने, प्रोफेशन, क्या क्वेश्चन आने वाला है, और तुरंत एक एक दिन में एक एक पॉइंट पे हम टेस्ट लेने वाले हैं। आप मेरे क्लास में हो या नहीं हो, या बहुत जल्द आने वाले हो, व्हाटएवर, आपको मेरा नंबर दिया है, हक से आप एक से एक का पार्ट हो, एक से फैमिली का। अगर आप ये लेक्चर देख रहे हो तो बिंदास हक से मुझे मैसेज करो, सर हमको पेपर देना है, मैं आपको पेपर भेज दूंगा, आप सॉल्व करके दो। विद इन 24 आवर में आपको ये बताऊंगा कि आपने कैसे लिखना चाहिए था, क्या प्रेजेंटेशन होना चाहिए था, और मार्क्स कैसे मिलेंगे। इस पे होने वाली है परसों पहला जो हमने ये देखा ना बिजनेस, उस पे कल टेस्ट है आपका। अगर आप ये आज लेक्चर देख रहे हो, आज की तारीख है 30 में, अगर आप कल देख रहे हो लेक्चर 31 मई को, एनीवे कभी भी देखो मुझे मैसेज करो, मैं आपका इंडिविजुअल पेपर ले लूंगा। ठीक है दोस्तों, यस एक बार रिवीजन कर लेते हैं और चीजों को खत्म करते हैं। अगर आपको पेपर में मैंने पूछा कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ व्हाट प्रोफेशन, सबसे पहले प्रोफेशन में क्या इमेज याद आएगी, दिस वन। एग्जाम्पल बोलो ना, क्या चार्टर्ड अकाउंटेंट, डॉक्टर्स एंड लॉयर्स। फिर बताओ फर्स्ट फीचर इज व्हाट, आप बोलोगे, मैं नहीं बोलूंगा, मुझे बोलना पड़ेगा वैसे तो, बोलो क्या, वेरी गुड, एम्स, कुछ बच्चे बोल रहे हैं। फिर दूसरा क्या था सर, क्वालिफिकेशन जरूरी है। तीसरा क्या था, यही पे अटक जाते हो, फाइनेंशियल रिटर्न, पैसा। क्या मुझे बताओ फिक्स पैसा कमाएंगे क्या कोई, नहीं सर, फ्लक्चुएशन हो सकता है, कम ज्यादा पैसे हम कमा सकते हैं। फिर क्या था सर, कैपिटल, मैंने कहा ना कि डॉक्टर तो बन गया लेकिन मुझे हॉस्पिटल करना पड़ेगा, तो इंडिपेंडेंट वर्ड आया था, इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस मतलब कैपिटल ज्यादा लगेगा, मैं कहीं जॉब करता तो मुझे इतना कैपिटल की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर क्या, रजिस्ट्रेशन एंड मेंबरशिप होता है सर। देन आफ्टर क्या, नॉन ट्रांसफरेबल, मैं डिग्री ट्रांसफर नहीं कर सकता किसी को। और फिर क्या, नेचर ऑफ वर्क, जिसमें आपके स्किल, एक्सपर्टीज, आप कैसे फीस चार्ज करते हो आपने एक्सचेंज ऑफ सर्विस के बदले में, वगैरह वगैरह पॉइंट है। दोस्तों देखो 1 मिनट भी नहीं लगा मुझे जब मैंने ये ऐसे एक्सप्लेन किया, तो लेकिन आप और मैं एक लेवल पे आ चुके हैं पिछले आधे घंटे से जो बड़बड़ कर रहे हैं, इसीलिए मुझे इतना धीरे धीरे सिखाना बहुत जरूरी है। समझ में आ रहा है, क्योंकि हमें काबिल बनना है, कामयाबी तो अपने आप आ जाएगी, समझ रहे हो। ओके दोस्तों, चलो मैं अमोल कासार आपसे विदा लेता हूं।
ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़िए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, उन्हें कहो कि बेटा पूरा लेक्चर देखो तो जज कर पाओगे आप, तो आप समझ पाओगे और सही डिसीजन ले पाओगे बहुत सारा फीस भरने से पहले। वापस ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।